हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी अ लर्नर। आज का हमारा वीडियो रहने वाला है प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग से पहले हमने स्टाफिंग के बारे में पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग। उसके बाद हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। उसी के आगे हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि टॉपिक हमारा रहेगा आज का प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। The staffing process starts with finding the right talent and ends with the transfer of the employee. जो स्टाफिंग की प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है किससे? फाइंडिंग द राइट टैलेंट, सही टैलेंट को पहचानने से, और ख़त्म होती है एम्प्लॉयज़ के ट्रांसफ़र से। अब ये ट्रांसफ़र जो है नेगेटिव वे में भी हो सकता है और पॉजिटिव वे में भी हो सकता है। देयर आर टोटल 11 स्टेप्स इन्वॉल्व इन द स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस में टोटल 11 स्टेप्स इंक्लूड हैं। स्टार्ट करते हैं, जिसका फर्स्ट स्टेप है मैन पावर प्लानिंग एंड जॉब एनालिसिस। The first step in staffing helps identify the requirements of business to properly determine the number of employees, the skills and the qualification required. जो फर्स्ट स्टेप है हमारे स्टाफिंग का, वो हमें मदद करता है कि हमारे बिजनेस में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, मतलब एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, उसका स्किल क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, उसके बेस पर ही हम एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करते हैं। मैन पावर प्लानिंग रेफर्स टू द मेजरमेंट ऑफ वर्क फोर्स रिक्वायर्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मैन पावर प्लानिंग का मतलब है कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में हमें ज़रूरत है अपने कितने वर्क फोर्स की। जॉब एनालिसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ जॉब। अब जॉब एनालिसिस का मीनिंग है कि आपको जानकारियाँ एकत्रित करनी है जो कि आपकी जॉब से संबंधित हो। नेक्स्ट हमारा स्टेप है रिक्रूटमेंट, यानी कि भर्ती। आफ्टर प्लानिंग द मैन पावर एंड कंडक्टिंग द जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट इज़ द सेकेंड स्टेप इन स्टाफिंग। जब हम प्लान कर लेते हैं अपने मैन पावर को और जॉब एनालिसिस का देख लेते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके आगे जो स्टेप होता है वो है रिक्रूटमेंट, यानी भर्ती का। The recruitment process involves advertising for open position within the organization through various media. अब रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस है उसमें इंक्लूड क्या होता है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन में जो पोजीशन खाली है, जिसको आपको फिल करना है, जिसके लिए आपको एम्प्लॉयज़ चाहिए, उसका आपको क्या करना है? एडवर्टाइजिंग करनी है डिफरेंट वेरियस मीडिया के थ्रू। नेक्स्ट हमारा स्टेप है सिलेक्शन। After evaluating the job applicants against eligibility, the selection process screened employees and identified the ones. जब हम इवेल्युएट कर लेते हैं, मूल्यांकन कर लेते हैं जॉब का और एप्लीकेंट्स का एलिजिबिलिटी के थ्रू, या देखने के बाद कि उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो एम्प्लॉयज़ को देखता है और आइडेंटिफाई और जांच पड़ताल करता है कि कोई एक द वंस हु आर मोस्ट सुटेबल फॉर स्पेसिफिक जॉब, कि ऐसा कोई एक जो कि एक विशिष्ट जॉब के लिए क्या है? सुटेबल है, उपयुक्त है। इन द स्टाफिंग प्रोसेस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एलिमिनेट दोज दैट आर अनसुटेबल एंड अपीयर अनप्रॉमिसिंग। स्टाफिंग प्रोसेस में हमें ये देखना ज़रूरी हो जाता है कि हमें ऐसे लोगों को एलिमिनेट करना है या निकालना है जो कि अनसुटेबल है, जो कि उपयुक्त नहीं है, और अपीयर अनप्रॉमिसिंग, जो कि वादा पूरा नहीं कर सकते हैं या फिर हमारे गोल की तरफ एकदम मोटिवेट नहीं है। नेक्स्ट हमारा स्टेप है ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट। Once the suitable candidates are selected, employees are made familiar with each other, their teams, the organization and the work they will be performing. जब हम सुटेबल कैंडिडेट्स को क्या कर लेते हैं? सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है? एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ फैमिलियर हो जाते हैं, संबंध बना लेते हैं अपनी टीम के साथ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ और अपने काम के साथ जो कि उनको परफॉर्म करना है। आफ्टर दिस द राइट एम्प्लॉयज़ आर प्लेस्ड इन द राइट पोजीशन। फिर जब वो अपने ऑर्गेनाइजेशन या टीम मेंबर्स के साथ फेमिलियर हो जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? एक राइट एम्प्लॉय को एक सही जगह पर क्या करता है? उसकी पोजीशन दे दी जाती है। नेक्स्ट हमारा स्टेप है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन रेफर्स टू द कंपनसेशन गिवन टू द एम्प्लॉय इन एक्सचेंज फॉर द वर्क डन। रेम्यूनरेशन का मतलब है कंपनसेशन देना, यानी कि सैलरी देना या वेजेस देना एम्प्लॉयज़ को किसके बदले में? जो वो काम करते हैं। रेम्यूनरेशन इज़ यूजली डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू और सिलेक्शन प्रोसेस। जो रेम्यूनरेशन है उसको डिसाइड कर लिया जाता है जब इंटरव्यू होता है उस टाइम पर, और जब प्रोसेस चल रहा होता है सिलेक्शन का उस टाइम पर।
इट्स प्री डिटरमाइंड बट कैन बी नेगोशिएटेड एज वेल। कभी कभी ये पूर्व निर्धारित भी होता है और कभी कभी नेगोशिएटेड यानी बातचीत के दौरान तय किया जाता है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ वर्क एंड एक्सपीरियंस ऑफ द एम्प्लॉय। और जो ये रिम्यूनरेशन होता है ये दिया जाता है एम्प्लॉयज़ के उनके वर्क टाइप के अकॉर्डिंग या फिर जो उनका एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारा स्टेप है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इज़ द प्राइमरी पार्ट ऑफ द स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस का ट्रेनिंग क्या है, एक प्राइमरी पार्ट है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग इज़ टू हेल्प एम्प्लॉयज़ लर्न न्यू स्किल्स एंड डेवलप नॉलेज। अब ट्रेनिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉयज़ के लिए कि क्या करना है, उनको अपनी न्यू स्किल्स लर्न करनी है, देखना है और अपनी ज्ञान को क्या करना है, बढ़ाना है, अपने ज्ञान का और ज़्यादा विकास करना है। अब नेक्स्ट हमारा स्टाफिंग प्रोसेस का 7 नंबर का स्टेप है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। एम्प्लॉयज़ गेट टू देयर वर्क आफ्टर दे हैव बीन प्लेस्ड एंड ट्रेन। अब जब एम्प्लॉयज़ का क्या हो जाता है, जब वो प्लेस्ड हो जाते हैं मतलब उनको नौकरी मिल जाती है तो उसके बाद वो क्या करते हैं, ट्रेन किए जाते हैं, उनको उनकी जॉब की जगह पर प्लेस किया जाता है। देयर वर्क परफॉर्मेंस इज़ इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन देयर एटीट्यूड बिहेवियर एंड वर्क डन। जो उनका काम का जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो जब उसका इवैल्यूएशन उस बेस पे किया जाता है कि उनका एटीट्यूड क्या है, उनका व्यवहार क्या है और वह किस तरीक़े का काम कर रहे हैं। द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस सर्व एज द बेस फॉर डिज़ाइनिंग ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रमोशन अप्रेजल एक्सेट्रा। जो उनका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता है वो स्टाफिंग प्रोसेस में ऐसा बेस प्रदान करता है जिससे कि ट्रेनिंग को डिज़ाइन किया जा सके, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को देखा जा सके, उनका प्रमोशन किया जा सके और उनका अप्रेजल या मूल्यांकन किया जा सके। नेक्स्ट हमारा स्टेप है डेवलपमेंट। After the performance of an employee is evaluated, the organization determines if there's a need for improving the existing skills and competency. जब एम्प्लॉयज़ के जो परफॉर्मेंस है उसका इवैल्यूएशन हो जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन ये डिटरमाइन करता है, ये देखता है क्या किसी भी एम्प्लॉय की कोई ज़रूरत है जिससे कि उनकी स्किल या कॉम्पिटेंसीज को इम्प्रूव करना है। इट एम्स to better equip the employees to perform their current roles or adapt to the changing business requirements। अब जो ये चेंजमेंट करने का जो या फिर ये स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज़ को देखने का नज़रिया, उसका एम क्या है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको अच्छे से अच्छे इक्विपमेंट दिए जा सके जिससे कि वो उनका जो करंट परफॉर्मेंस है वो अच्छा हो सके और जो आगे आने वाली हमारी बिजनेस की जो चेंजमेंट है, रिक्वायरमेंट है, उनको पूरा कर सकें। This also helps employees advance in their careers by leveling up their skills and knowledge। इसकी वजह से एम्प्लॉयज़ को मदद होती है कि वो अपने करियर को और ऊंचा कर सकें और अपने स्किल्स और अपने नॉलेज को और बढ़ा सकें। नेक्स्ट हमारा स्टेप है अप्रेजल। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑल्सो डिटरमाइन इफ़ एन एम्प्लॉय इज़ एलिजिबल फॉर अप्रेजल। जो परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन होता है उससे वो इसलिए भी किया जाता है जिससे कि हम पता कर सकें कि किसी एम्प्लॉय को क्या ज़रूरत है किसी अप्रेजल की या मूल्यांकन की। Appraisals aim to show how well an employee has performed in a specific and how his knowledge, aptitude and other qualities give value to the success of an operation। अप्रेजल का एम क्या है, उसका उद्देश्य है कि बताना कि जो हमारा एम्प्लॉय है, जो हमारे कर्मचारी हैं, उन्होंने एक स्पेसिफिक सिचुएशन में कैसा परफॉर्म किया है और जो उनका नॉलेज, एप्टीट्यूड और अदर जो उनकी क्वालिटीज़ हैं, कैसे उन्होंने किसी ऑपरेशन को सक्सेस तक पहुंचाने के लिए अपनी क्या वैल्यू दी है। अब स्टाफिंग प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्रमोशन। इफ़ एन एम्प्लॉय शोज ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट बियॉन्ड व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ देम, दे आर लाइकली एलिजिबल फॉर प्रमोशन। अगर कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छी ज़्यादा ग्रोथ करता है या इम्प्रूवमेंट करता है जो कि उससे एक्सपेक्ट किया जाता है उसके बाद, तो वो एक एलिजिबल होता है कि उसका प्रमोशन किया जा सके। It is the process of upgrading an employee to a higher or better position within the organization। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि एम्प्लॉय क्या करता है, एक हायर और बेटर पोजीशन पर जाता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। It is also linked to increase incentives, higher compensation and other extra benefits। जब उसका प्रमोशन होता है तो इससे जोड़ा भी जाता है कि जो उसका इंसेंटिव है, जो उसकी सैलरी है, उसमें क्या इंक्रीजमेंट होगा, हायर कंपनसेशन मिलेगा और कुछ उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देंगे। लास्ट हमारा स्टेप होता है ट्रांसफ़र।
द लास्ट स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस इज ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र क्या है हमारा स्टाफिंग प्रोसेस का, क्या है लास्ट स्टेप है इन ट्रांसफ़र। द एम्प्लॉय परफॉर्म्स इन द सेम पोजीशन बट इज शिफ्टेड टू अनदर बिजनेस यूनिट और अ डिफरेंट डिपार्टमेंट। ट्रांसफ़र में क्या होता है, एम्प्लॉय क्या करता है, परफॉर्म तो करता है अपनी पोजीशन पर, लेकिन उसको शिफ्ट कर दिया जाता है किसी दूसरे बिजनेस या यूनिट में या फिर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में। Transfers are mostly undertaken to meet sudden और urgent organizational needs। ट्रांसफ़र जो ज़्यादातर होते हैं वो इसलिए होते हैं कि अचानक से होने वाले परिवर्तन और जो अचानक से होने वाली ऑर्गेनाइजेशन की जो ज़रूरत होती है उस पर। Sometimes they also aim to let employees develop their skills and knowledge। कभी कभी इसलिए भी होता है कि जिससे कि एम्प्लॉयज़ क्या कर सकें, अपनी स्किल्स और अपनी नॉलेज पे एक्स्ट्रा काम कर सकें। दे कैन बी टेम्परेरी और लॉन्ग टर्म डिपेंडिंग ऑन द नीड। ये क्या होता है, कभी कभी टेम्परेरी होता है और कभी कभी ज़रूरत के हिसाब से लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। अब जो हमने स्टाफिंग प्रोसेस के स्टेप्स देखे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, उसको एक शॉर्ट फॉर्म में फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं, जिसमें कि प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग का फर्स्ट स्टेप होता है मैन पावर प्लानिंग एंड जॉब एनालिसिस, सेकंड इज रिक्रूटमेंट, थर्ड इज सिलेक्शन, फोर्थ इज ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट, फिफ्थ इज रेम्यूनरेशन, सिक्स्थ इज ट्रेनिंग, सेवन्थ इज परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, एट्थ इज डेवलपमेंट, नाइन्थ इज अप्रेजल, टेंथ इज प्रमोशन एंड लास्ट वन इज ट्रांसफ़र। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने कि देखा प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग से रिलेटेड हमने मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग एंड प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग कंप्लीट कर लिया है। आगे का वीडियो जो रहने वाला है वो होगा इंपॉर्टेंस एंड फंक्शन ऑफ स्टाफिंग का। आप वीडियो को देखिए, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।